सरकारी स्कूल में पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा कल से। धनबाद जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को छोड़ सभी कोटि के विद्यालयों में पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 6 मई से शुरू होगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी की गई है। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी, जो 9:30 बजे तक चलेगी। पहले दिन हिंदी, उर्दू, बंगाल, उड़िया व अन्य जनजाति भाषा की परीक्षा होगी। पहली व दूसरी कक्षा की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। तीसरी से 7वीं तक की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 13 मई तक चलेगी। 6, 8, 9, 10, 11 व 13 मई को परीक्षा ली जानी है। हर विषय के लिए 60 अंक निर्धारित है। 6ठी व 7वीं कक्षा के गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50 अंक की लिखित तथा 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित है। कॉपी का मूल्यांकन 12 से 15 जून तक किया जाना है। वही 16 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक, एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। लातेहार के चंदवा प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात हाथियों ने चंदवा थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे में पहुंचकर 3 वर्षीय बच्ची समेत 3 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर झोपड़ी में अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ सोए हुए थे। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने ईंट भट्ठे पर धावा बोल दिया और तीनों को कुचलकर मार डाला। बता दें कि मृतकों में पति पत्नी फानू भुइया, बबीता देवी और पुत्री मंजीषा कुमारी शामिल है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर वन विभाग और चंदवा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उक्त लोग चंदवा मल्हा मैक्सुलीगंज पथ स्थित मालहन गांव के समीप संचालित एक ईंट भट्ठे में बतौर मजदूर काम कर रहे थे। अन्य मजदूरों ने बताया गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे हाथियों का एक झुंड ईंट भट्ठा परिसर में आ धमका। हाथियों को उत्पात मचाने से भानु की नींद खुल गई। वह अपने परिवार को उठाकर वहां से भागने लगा। बच्ची बबीता की गोद में थी। उक्त तीनों लोग हाथियों के चुगल में फंस गए। महिला व बच्ची को हाथियों ने वही पटक व कुचलकर जान ले ली। दुल्हन की मांग भरने के बाद दूल्हे की मौत, मातम में बदला शादी का माहौल। बिहार से झारखंड आई बारात उस वक्त मातम में बदल गई जब विवाह खत्म होने के तुरंत बाद दूल्हे की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह चाईबासा के बाजार कुम्हार टोली की है। जानकारी के मुताबिक बिहार के भागलपुर निवासी मुकुंद कुमार झा के बेटे दिलीप प्रकाश की शादी पश्चिम सिंहभूम जिला निवासी जन्मजय कुमार झा की बेटी आयशु कुमारी से तय हुई थी। 3 मई की रात बारात दूल्हे के मिर्जान हाटी शीतला स्थान रोड के समीप विवाह भवन पहुंची थी। शादी विवाह के रस्म पूरे विधि विधान के साथ निपट गए। सुबह के वक्त सिंदूर दान भी हो गया। इसके बाद दुल्हन के विदाई की जब तैयारी चलने लगी तो दूल्हा दिलीप प्रकाश ने चाय मंगाई। चाय पीने के बाद उन्होंने फरस की। उसके बाद एक कुर्सी में वो बैठ गए। 21 मई से हज यात्रा की शुरुआत। जाने क्या है यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था। 21 मई से शुरू होने वाली हज यात्रा को लेकर गुरुवार को राज्य हज समिति के सदस्यों की बैठक अध्यक्ष इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक कवर ग्रुप के हज यात्री साथ एक सहयोगी को हज हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वही अब तक विमान को शेड्यूल जारी नहीं होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इसे जल्द जारी किया जाना चाहिए क्योंकि विमान की अनिश्चितता को देखते हुए हज यात्री परेशान हैं। इसके अलावा हज हाउस से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हज यात्रा की तैयारी के संबंध में 8 मई को एयरपोर्ट प्रबंध के साथ बैठक होगी। हज यात्रियों को लेकर विमान मदीना के लिए उड़ेगा। इसके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था की जाएगी उस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सदस्य मौलाना मुफ्ती अनवर कासमी, शेख बदरुद्दीन मौलाना, तहजीबुल हसन, मरी आलम, इकबाल आलम, मुश्ताक अहमद, राज्य हज कमेटी के कार्यपालक अधिकारी जियाउल अंसारी आदि उपस्थित थे। कोडरमा में शादी समारोह क्षेत्र में बदला। दुल्हन को पहले देखने की बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोडरमा में चंदवारा प्रखंड के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के पिपराडीह में बुधवार देर रात एक घर में विवाह को लेकर की गई तैयारी धरी रह गई। तय कार्यक्रम के तहत यहाँ बारात तो आई पर दुल्हन को पहले देखने की बात को लेकर शुरू हुई मामूली विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पूरा आयोजन स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। बाराती व सराती दोनों पक्ष में जमकर
मारपीट हुई। यही नहीं, पथराव के साथ तोड़फोड़ होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि शादी की रस्मों को रो रो कर सभी आपस में उलझ गए। बाद में मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरे विवाद में दुल्हन सहित आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। पूरे मामले को लेकर गुरुवार दोपहर तक तिलिया डैम ओपी पुलिस ने कुछ को हिरासत में ले रखा था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने किसी तरह समझौता कर विवाद सुलझाया। इसके बाद गुरुवार शाम को विवाह के शेष रस्मों को पूरा करने की तैयारी चल रही थी। धनबाद में गर्मी की मार से बीमार पड़ रहे कोयल कर्मी, हो रही मौतें। उच्च तापमान में काम करने से कोयला कर्मी बीमार पड़ रहे हैं। कुछ मामलों में उनकी मौत तक हो जाती है। खान सुरक्षा महानिदेशालय की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। DGMS के DG प्रभात कुमार ने कोयल इंडिया की सभी अनुष्की कंपनियों के माइंस ऑनर्स एजेंट व मैनेजरों को पत्र लिखकर माइनिंग क्षेत्र में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। DG ने कहा कि हर साल अत्यधिक गर्मी के दौरान उच्च वायुमंडलीय तापमान के संपर्क में आने के कारण कोयल कर्मियों के बीमार होने के मामले सामने आते हैं। ऐसे कुछ मामले मौत तक में बदल जाते हैं। गर्मियों के दौरान खुली खदानें सबसे अधिक असुरक्षित होती है। कुछ मामलों में भूमिगत खानों में गर्मी के कारण भी कर्मी प्रभावित होते हैं, ज्यादातर अपर्याप्त वेंटिलेशन के कारण। एक सर्वे के दौरान कर्मियों से पूछताछ में सामने आया कि ज्यादातर मामले हीट स्ट्रोक प्रमुख सहायक कारण था। इसलिए खान प्रबंधन सभी फील्ड अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों को उच्च वायुमंडलीय तापमान के संपर्क में आने कारण होने वाली बीमारियों के बारे में शिक्षित करे, ताकि आवश्यक सावधानी बरती जा सके और बिना देरी किए उचित प्राथमिक उपचार हो। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर 8 माह से फैसला सुरक्षित। प्रदीप बंधु पर अब भी सुनवाई जारी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में अगस्त 2022 को बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद पिछले 8 महीने से न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। श्री मरांडी के खिलाफ वर्ष 2020 में दल बदल का मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में आया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्पीकर ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में आरोपी के 10 बिंदुओं पर सुनवाई हुई थी। स्पीकर के न्यायाधिकरण में कई दौर की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। पिछले 8 महीने से इस मामले पर सुनवाई सुरक्षित है। श्री मरांडी के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल करने का आरोप दिसंबर 2020 में लगा था। विधानसभा अध्यक्ष के दल बदल रोधी कानून के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद इस मामले में माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, विधायक प्रदीप यादव व तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की ने स्पीकर के पास बाबूलाल मरांडी के दल बदल करने का आरोप लगाते हुए मामला चलाने का आग्रह किया था।